अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपके साथ मैं FIA की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि FIA के लिए नहायत ही मुफीद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर जैस्मीन वाज चूज़न एज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो जैस्मीन, जैसा कि हम जानते हैं, ये पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है, कौमी फूल है। तो किस सन में ये कौमी फूल सेलेक्ट हुआ था? ये हुआ था 1961 में। क्वेश्चन नंबर 2, सूरह रहमान इज़ इन विच पारा। सूरह रहमान किस पारे में है? तो सूरह रहमान है 27वें पारे में। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर हड़प्पा इज़ लोकेटेड। हड़प्पा किस दरिया के किनारे पे है? तो उस दरिया का नाम है दरिया रावी, रिवर रावी। और रावी की लेंथ 715 किलोमीटर है। ये भी आप याद रख लें साथ इसके। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज़ डाइड डैश मलेरिया। ही इज़ डाइड ऑफ मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज़ 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। किस कंट्री की 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? उस कंट्री का नाम है साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हेल्ड। पानीपत की पहली जंग कब हुई? वो हुई थी 1526 को। क्वेश्चन नंबर 7, ईयर ऑफ क्रिप्स मिशन इन इंडिया। क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आया था? 1942 में आया था वो। और कैबिनेट मिशन था 1946 में। क्वेश्चन नंबर 8, डेट ऑफ ग़ज़वा-ए ओहद। 3 शबान 3 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूज़ियम लोकेटेड इन। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कहाँ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम आई थिंक लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्पोर्ट्स ग्राउंड हैज़ डायमंड शेप। किस स्पोर्ट्स की में ग्राउंड की डायमंड शेप होती है? वो है बेसबॉल। बेसबॉल के लिए जो ग्राउंड होता है उसकी शेप होती है डायमंड। क्वेश्चन नंबर 11, टोटल एरिया ऑफ फाटा। फाटा का टोटल एरिया 27,220 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 12, टॉम ऑफ बाबा बुल्ले शाह। बाबा बुल्ले शाह का मकबरा कहाँ है? तो है जी कसूर में। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लेबर एंड स्लेवरी। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल लेबर और स्लेवरी के बारे में है? वो है आर्टिकल 11। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी बेसिक प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। UN के कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं? वो जी हैं 6। क्वेश्चन नंबर 15, हेड क्वार्टर ऑफ सार्क। सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ है? वो है जी नेपाल, नेपाल में है, काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 16, ग़ज़वा-ए तबूक फाउंड
अगेंस्ट। ग़ज़वा तबूक किसके ख़िलाफ़ लड़ी गई थी? वो लड़ी गई थी जी रोमन्स के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, बुक जिनाह ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाय। जिनाह ऑफ पाकिस्तान बुक किसने लिखी है? ये लिखी है स्टैनले वॉलपर ने। क्वेश्चन नंबर 18, 65 इज़ इंटरनेशनल कॉलिंग कोड ऑफ। 65 किसका इंटरनेशनल कॉलिंग कोड है? यह है सिंगापुर का। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट हैं, टोटल हैं 8। क्वेश्चन नंबर 20, करंट चेयरमैन ऑफ सी पैक। सी पैक का करंट चेयरमैन कौन है? आसम सलीम बाजवा। क्वेश्चन नंबर 21, उर्दू वाज डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन। अब पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज उर्दू है ये कब डिक्लेयर हुई थी? ये हुई थी अप्रैल 1950 में। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन डिड लियाकत अली ख़ान विज़िट अमेरिका USA। तो लियाकत अली ख़ान ने कब विज़िट किया था? 1950 में USA का विज़िट किया था। बाबरी मस्जिद इंसिडेंट वाज अकर्ड ऑन। बाबरी मस्जिद का वाक़या कब पेश आया था? 6 दिसंबर 1992 में। क्वेश्चन नंबर 24, उर्दू वाज डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन अप्रैल 1950। क्वेश्चन नंबर 25, नेशनल वेजिटेबल ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी कौन सी है? वो है लेडी फिंगर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं भिंडी तोरी। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ठंडी तरीन जगह कौन सी है? सर्द तरीन जगह वो है स्कर्दू। और इसके अपोजिट क्वेश्चन और बनता है कि पाकिस्तान की सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है? हॉटेस्ट प्लेस है जैकबाबाद, जिसमें 53 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम 27, पाकिस्तान परचेज्ड गवादर फ्राम। पाकिस्तान ने गवादर किस से परचेज किया था? ओमान से। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू रेफरेंडम ब्रिटिश गॉट वोट्स इन फेवर टू लीव ब्रेग्जिट। रेफरेंडम के मुताबिक ब्रिटिश ने कितने वोट लिए थे ब्रेग्जिट को लीव करने के लिए? वो थे 51.89%। क्वेश्चन नंबर 29, हु इज़ कॉल्ड साकी जमज़म। साकी जमज़म किसे कहते हैं? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साकी जमज़म कहते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस कौन था? जस्टिस अब्दुल रशीद। फर्स्ट एडिटर ऑफ डान वाज। डान का पहला एडिटर था पोथेन जोसेफ। क्वेश्चन नंबर 32, हु एडवाइज्ड हज़रत बकर टू कंपाइल द कुरान। हज़रत बकर को किसने नसीहत की थी कुरान की कंपाइलेशन के लिए? वो की थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने। क्वेश्चन नंबर 33, स्काई न्यूज़ इज़ द न्यूज़ चैनल ऑफ। स्काई न्यूज़ इंग्लैंड का एक न्यूज़ चैनल है। क्वेश्चन नंबर 34, जमरड इज़ कॉल्ड गेटवे टू खैबर पास। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन वाज किबला चेंज। किबला चेंज कब हुआ था? 2 हिजरी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, एज पर एग्रीमेंट ऑन करतारपुर कॉरिडोर हाउ मैनी 6
कैन ट्रेवल डेली टू ग्वादर करतारपुर सिखिज़म हॉलीएस्ट पिलग्रिमेज साइट इन नरोवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। वो कह रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर का जो एग्रीमेंट हुआ है इसके मुताबिक कितने सिख डेली करतारपुर में आ सकते हैं? वो आ सकते हैं जी 5000 सिख डेली आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ईयर जैस्मीन वाज चूजन एज नेशनल फ्लेवर ऑफ पाकिस्तान? जैस्मीन कब चुना गया था? 1961 को। क्वेश्चन नंबर 38, सूरह रहमान इज़ इन विच पारा? सूरह रहमान किस पारे में है? वो है 27वें पारे में। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर हड़प्पा इज़ लोकेटेड? हड़प्पा किस दरिया के किनारे पे है? दरिया रावी पे। क्वेश्चन नंबर 40, he's died of malaria. Question number 41, which country has 11 official languages? वो है साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 42, when first battle of पानीपत? पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में। years of क्रिप्स मिशन इन इंडिया 1942। क्वेश्चन नंबर 44, डेट ऑफ ग़ज़वा उहद? ग़ज़वा उहद हुई थी 3 शबान 3 हिजरी को। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूज़ियम कहाँ है? लंदन में है। 46, विच स्पोर्ट ग्राउंड्स हैज़ डायमंड शेप? डायमंड शेप है बेसबॉल की। टोटल एरिया ऑफ फाटा 27,220 किलोमीटर। टॉम्ब ऑफ बाबा बुल्ले शाह इज़ इन कसूर। Which article of Constitution deal with labor and slavery? Article 11. How many basic principle of United Nations? 6. Headquarter of SAARC is in Nepal. Ghazwa Tabuk fought against Romans. And question number 53. Jinnah of Pakistan is book written by Stanley Wolpert. 65 is International Code of Singapore. How many planets in our solar system? 8 planets. Or Plato is not part of it. Current chairman of CPAC, Asim Salim Bajwa. Urdu was declared national language of Pakistan in April 1950. Question number 58. लियाकत अली ख़ान विजिट USA 1950 में किया था उन्होंने विज़िट। बाबरी मस्जिद इंसिडेंट वाज अकर्ड ऑन 6 दिसंबर 1992। उर्दू वाज डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन अप्रैल 1950। नेशनल वेजिटेबल ऑफ पाकिस्तान इज़ लेडी फिंगर। इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान इज़ करदू। Pakistan purchased Gwadar from Oman. According to referendum, British got votes in favor to leave Brexit 51.89. Who is called Saki Zamzam? Hazrat Abbas Razillah Talanho was the first Chief Justice of Pakistan. First Chief Justice of Pakistan is Justice Abdul Rashid. First editor of Dawn was Pothin Joseph. Who advised Hazrat Bakr to compile the Quran? Hazrat Umar. Sky News is the news channel of England. 71 question है, Jam Road is called gateway to Khyber Pass. Question number 72. When was Qibla changed? 2 हिजरी। और 73 है, करतारपुर एग्रीमेंट के मुताबिक कितने सिख आ सकते हैं? 5000 सिख। क्वेश्चन नंबर 74, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन? खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? 1918 में स्टार्ट हुई है और ख़िलाफ़त मूवमेंट ख़त्म हुई थी
1924 में। क्वेश्चन नंबर 75, सेक्रेटरी ऑफ खिलाफत डेपुटेशन, खिलाफत डेपुटेशन का सेक्रेटरी हसन मोहम्मद ख़ान। क्वेश्चन नंबर 76, हु एंडेड द खिलाफत मूवमेंट, किसने ख़त्म की थी? गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 77, इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग टुक प्लेस इन, जलियांवाला बाग का वाक़या कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कैपिटल ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक। क्वेश्चन नंबर 79, सूडान कैपिटल, सूडान का कैपिटल है खर्तूम। और क्वेश्चन नंबर 80, स्विट्ज़रलैंड कैपिटल, स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है ब्रनई। साउथ कोरिया कैपिटल, साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। फ़तेह मक्का, फ़तेह मक्का 8 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 83, किबला चेंज्ड इन, किबला कब चेंज हुआ था? 2 हिजरी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84, नकाब को कब कंपल्सरी किया गया? 4 हिजरी को। सेकंड, हिजरत हबशा, हबशा में दूसरी हिजरत कब हुई? 7 नबवी को हुई। वेयर इज़ नासा हेडक्वार्टर, नासा का हेडक्वार्टर है जी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 87, करंटली ब्लैक रेसिस स्ट्राइक स्टार्टेड फ्रॉम द डेथ ऑफ, ब्लैक रेसिस स्ट्राइक किससे स्टार्ट हुई थी? किसकी मौत से स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी जॉर्ज फ्लॉयड की। क्वेश्चन नंबर 88, 14th जून सेलिब्रेटेड एज ब्लड डोनर डे। क्वेश्चन नंबर 88, 14 जून सेलिब्रेटेड एज ब्लड डोनर डे। क्वेश्चन नंबर 89, करेंटली टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टेस्ट कैप्टन है अज़हर अली। क्वेश्चन नंबर 90, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मंडवीवाला, लेकिन अब चेंज हो गया है, अब है अफरीदी। डिप्टी स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी। क्वेश्चन नंबर 92, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ सिंध, अपोजिशन ऑफ सिंध का लीडर कौन है? फिरदौस शमीम नकवी है। क्वेश्चन नंबर 93, गवर्नर बलूचिस्तान असम्बली अमानुल्लाह ख़ान यासिन ज़ई, लेकिन ये भी चेंज हो गया है। अब आप फ्रेंड्स आपने बताना है कि चेंज हुआ है और नया कौन सा है। 94, फेमस कंप्रेरर तारिक अज़ीज़ गोल्ड अवार्ड इन, तारिक अज़ीज़ ने कब अवार्ड हासिल किया? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 95, नेल्सन मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ, नेल्सन मंडेला किस मुल्क का प्रेसिडेंट था? साउथ अफ्रीका का। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में गुजारे हैं। क्वेश्चन नंबर 96, फॉर्मोसा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान, फॉर्मोसा किसका पुराना नाम है? ताइवान का। क्वेश्चन नंबर 97, इंटरनेट सर्वर ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेट सर्वर ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? PK डॉट। क्वेश्चन नंबर 98, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कब इस्टेब्लिश हुई? ये आंसर भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 100,
लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, ये था 1 जुलाई 1948, ये कायद आज़म ने इसका इफ्तिताह किया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सबको ये MCQs मुफीद रहेंगे आपके लिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने, अगर आपको ये MCQs अच्छे लगे हैं और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।